नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर सोमवार को बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जय जवान पेट्रोल पंप के निकट शहर के प्रबुद्ध लोगों ने बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। इस मौके पर बसपा के वरीय नेता देवानंद राम, संजीव कुमार, संतोष कुमार तथा रवि कुमार राम ने बाबूजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्षों की व्याख्या किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया SC/ST एंड BC कोऑर्डिनेशन काउंसिल के बोकारो जिला अध्यक्ष मिथुन कुमार, राजेंद्र दास, संजय कुमार, कांतु मुर्मू, अनिल गोरई आदि उपस्थित थे। आज स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम साहब की 34वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनके अनुयायी, उनके समर्थक और उनको मानने वाले सभी युवा एकत्रित होकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबू जगजीवन राम राजनीति के क्षितिज पर एक ध्रुव तारा थे। वे अनवरत अपने लोकसभा से जीतते रहे, कभी उन्होंने हारा नहीं। और बाबू जगजीवन राम की उपलब्धि रही कि वे रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक बने और उन्होंने संपूर्ण भारत के जरूरतमंद लोगों का जो सहयोग, मदद किया वो अविस्मरणीय है। उनकी पहचान संपूर्ण भारत में सबके हृदय में है, सबके मस्तिष्क में है और सभी लोग उनको आदर से बाबूजी कहकर पुकारते हैं। यह सबसे बड़ी उनके प्रति आदर का ही संबोधन है, अभिवादन है। लोग बाबूजी कहते हैं। युवा पीढ़ी को शायद यह नहीं पता है कि बाबू जगजीवन राम विश्व के एकमात्र नेता हैं जिनके नाम एक रिकॉर्ड है, सबसे लंबे समय तक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड, जो लगभग 50 वर्षों का है। इसके अलावा ये एकमात्र नेता थे जो भारत की आज़ादी के पहले की सरकारों में भी और उसके बाद के सरकारों में भी शामिल रहे और दलित समाज के सबसे बड़े नेता आज तक के हुए, जिन्होंने जिस मंत्रालय में रहा उस मंत्रालय को बाखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया। जिसका एक उदाहरण सन 1971 का भारत पाक युद्ध है, जिसमें सबसे बड़ी सैनिकों की सरेंडर होने की गाथा रची गई थी। उस वक्त रक्षा का भार माननीय जगजीवन राम जी के हाथों में था। इन्होंने मजदूर के हित में श्रम मंत्री रहते हुए बहुत सारे कानून बनाए, जिससे मजदूरों के जीवन में एक अस्थायित्व और जो कठिनाइयां थी वो बहुत हद तक कम हुई। आदर इनका पक्ष और विपक्ष में इतना था कि लोग इन्हें बाबूजी कह के संबोधित करते थे कि ये जितने शांत थे उतने ही विरोधी प्रवृत्ति के भी थे। जब इनके स्कूल में बच्चों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग मटके का प्रबंध रखा गया था पानी पीने के लिए, तो दलित बच्चों ने जब हिंदुओं के लिए जो घड़ा था उससे पानी पीना शुरू किया तो उस पर बवाल हो गया। इस पर उस स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, दलितों के लिए एक अलग हम घड़ा का व्यवस्था करते हैं, और वो करवा भी दी। बाबूजी ने वो घड़ा फोड़ दिया। ये इनकी विद्रोही प्रवृत्ति का, जो समाज में समानता के विरुद्ध था, उस प्रवृत्ति को तोड़ने का प्रयास इन्होंने उस वक्त से शुरू किया था जब बहुसंख्यक समाज बहुत ही दिनहीन स्थिति में थी। मैं आज के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि अपने नेताओं की
जीवन गाथा को समझे, पढ़े और उनसे प्रेरणा लें। आज हमारे बाबूजी जगजीवन राम जी का पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हम सभी भाई जगजीवन बाबूजी के बारे में बोलना सूरज को शायद दिया दिखलाने जैसा होगा। और हमारे बड़े भाइयों ने सारी बातों को रखे। जगजीवन जी जो हमारे अभिभावक रहे और ये हमेशा समता, आज इनका जन्मदिन को भी हम लोग समता दिवस के रूप में मनाते हैं। समता के बड़ा ही प्रबल समर्थक थे और उसको देखते हुए इन्होंने जो अन्य नेता जो आज वर्तमान में या पूर्व में जो हुए हैं, हमेशा समता और बराबरी की बात किए। कथनी और करनी में अंतर हुआ, लेकिन इन्होंने कहा और किया भी। ये जो अपना संबंध जोड़े, संबंधी बनाए, एक ओबीसी परिवार में जोड़ा और बतलाए कि मैं जाति पाति को नहीं मानता हूँ और समाज जहाँ वर्तमान समय में सभी समान हैं, बराबर हैं, उसी को समाज कहते हैं। और इन्होंने परिचय दिया और राजनीतिक जीवन में हमारे दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके काम किया, चाहे वो उप प्रधानमंत्री के रूप में हो, रक्षा मंत्री के रूप में हो, श्रम मंत्री के रूप में। भारत सरकार ने जो जो इनको जिम्मेवारी दी, इन्होंने बढ़ चढ़ करके बखूबी निभाया। और आज इनके श्रद्धांजलि में हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि इनके सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनकी बातों को हम लोग आत्मसात करें और खुद उसको अप्लाई करें अपने ऊपर। लोग अपने आप अप्लाई करने लगेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं, खुद में उसका धारण नहीं करते। भारत की राजनीति में वो एक बहुत बड़े कद वाले नेता थे और हमारे साथी ने कहा कि वो दोनों ही सरकारों में मंत्री रहे, चाहे वो अंग्रेजी काल में बनी भारत की सरकार रही हो या उसके बाद की सरकार रही हो। और हमें जहाँ तक जान है, जानकारी है, सही बात है कि उनका जितना लंबा राजनीतिक कैरियर रहा और वो सही लंबे समय तक जो है भारत की सरकार में मंत्री भी रहे। सही बात है, 71 की लड़ाई में जगजीवन बाबू रक्षा मंत्री थे और भारत जीता भी। लेकिन अगर यही जगजीवन बाबू किसी सवर्ण समाज से होते तो उसे 71 की जब चर्चा होती तो उसमें रक्षा मंत्री की बहुत जो है शान शौकत के साथ बड़ाई किया जाता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जो दलित पिछड़ शोषित वर्ग के लोगों की जो बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां होती है, उसे शासक वर्ग हमेशा से बहुत ही छोटा करके जो है दिखाने का साथियों प्रयास करता है, जो कि होना नहीं चाहिए। और आज जो हम लोग समाज में जो स्थिति देख रहे हैं, देश में जो स्थिति देख रहे हैं, दलित पिछड़े लोग का जो हाल जो देख रहे हैं साथियों, किसी छिपा नहीं है। आरक्षण के नाम पर हम लोगों को जो सुविधाएं मिली थी, हमारे समाज के लोग जो थोड़ा पढ़ने लिखने लगे थे, जो थोड़ा जो पैसा कमाने लगे थे, सुख पूरे जीवन जीते थे, आज ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से और जो इस तरह का जो दलित पिछड़े लोगों के साथ जो भेदभाव की जो स्थिति, मारपीट की स्थिति जो देश में जो आए दिन जो मीडिया के द्वारा जो हमें देखने को मिलती है, निश्चित तौर पर बड़ा कष्टदायक स्थिति है। जगजीवन बाबू यही सारी चीज़ों को साथियों सुधारना चाहते थे, उसे ठीक करना चाहते थे और अपने लोगों में चेतना जगाना चाहते थे, ताकि हमारे समाज के लोग जागरूक हों और अपने पैरों पर खड़ा करके अपने समाज को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।